हेलो लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा कुछ मूड नहीं ठीक था एडिटिंग वगैरह करने का, वरना मेरे पास शूट तो बहुत किया हुआ है। बहुत शूट बहुत दिन से मैं शूट तो कर ही रही थी, लेकिन एडिट करने का मन नहीं होता था एंड मूड भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो इसके लिए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो फिर से हम आ गए हैं एंड आज हम कुछ और स्ट्रॉन्ग बन के आ गए हैं एंड अपने वर्जन को कुछ और अपग्रेड करके आ गए हैं। तो हम रूटीन तो दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हम बातें करेंगे जो हम मोटिवेशनल सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम औरतें अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। लेडीज़ अपनी लाइफ में, मैरिड लेडीज़ या कोई भी गर्ल्स मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, उसके ऊपर हम थोड़ी बातें करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना एंड ये वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। तो हम आज वही टॉपिक शेयर करेंगे हम कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। देखो, लाइफ में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है पता है? अपने आप को संभालना, अपने इमोशंस को हैंडल करना और दुनिया के सामने स्टोन बनकर खड़े रहना। हम लेडीज़ के लिए ये और भी टफ है क्योंकि हमसे हर दिन एक नई उम्मीद होती है। घर संभालो, फैमिली संभालो, सबको खुश रखो, अपने ड्रीम्स सेक्रीफाइस करो, और फिर भी लोग बोल देते हैं औरत तो स्ट्रॉन्ग होती है, सब सह लेती है। पर असली बात यह है कि हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि अपने लिए। लाइफ में फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। औरत के लिए दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हर दिन उससे नए नए सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं। कभी घर का प्रेशर, कभी सोसाइटी के ताने, कभी अभी अपने ही इमोशंस। तो आज मैं आप सब बहनों एंड सारी मेरी सिस्टर्स से एक बात कहना चाहती हूँ। मेंटल स्ट्रेंथ कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक हैबिट है जो हम अपनी लाइफ में बना सकते हैं। और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। सबसे पहला स्टेप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का क्या है? अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर रो मत, गिल्ट फील मत करो। अपना पास्ट, अपनी मिस्टेक्स, अपना अप्रिसिएशन सबको अपना लो। एक्सेप्टेशंस का मतलब होता है हाँ, ये मैं हूँ और इसी से मैं आगे बढ़ूंगी। यानी एक्सेप्ट करो अपने आप को, हाँ मैं यही हूँ एंड मैं इसी से ही आगे बढ़ूंगी। लेडीज़, जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक सोसाइटी के कमेंट्स आपको हिलाते ही रहेंगे। पर जिस दिन आपने कहा यस दिस इज मी, उस दिन दुनिया का कोई ताना आपके दिल तक नहीं पहुंचेगा। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को एक्सेप्ट करना। तो हम हर वक्त परफेक्ट बनने की तो कोशिश करते हैं, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट बहू, लेकिन क्या हम इंसान नहीं? लेडीज, गलती करना गुनाह नहीं है, वीक मोमेंट्स आना नॉर्मल है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो अपनी कमी, अपना पास्ट, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। जिस दिन तुम्हें अपने आप को यस दिस इज मी कहा, जिस दिन तुमने अपने आप को यस दिस इज मी कहा, उस दिन दुनिया का एक भी ताना तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? वो सबके लिए हाँ बोल देती है चाहे उसके दिल में ना हो, और फिर रात को चुपचाप रोती है क्योंकि उसने अपने दिल को इग्नोर किया सिर्फ सबको खुश करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बनना है तो एक सिंपल चीज़ याद रखो, तुम्हें सबको खुश करना ज़रूरी नहीं है। अपनी बाउंड्रीज बनाओ और ज़रूरत हो तो ना कह दो। जो चीज़ तुम्हें हर्ट करे उसके लिए सीधा बोल दो, ये मैं नहीं कर सकती। बिलीव मी, ना एक छोटा वर्ड है, नो नो एक छोटा वर्ड है, पर तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी साइन है। एक औरत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सबको खुश करने के चक्कर में खुद को तोड़ देती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनना है तो ना कहना सीखो। आप सब कुछ नहीं कर सकती, सबको प्लीज़ नहीं कर सकती। जो चीज़ आपको हर्ट करती है, जो चीज़ आपके लिए गलत है, उसके लिए सीधा कहना सीखो, ना मैं ये नहीं कर सकती। बिलीव मी, जिस दिन आपने दूसरों के फियर को छोड़ के अपनी बाउंड्रीज बनाई ना, उस दिन आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओगी।
हम औरतें नेचुरली ज़्यादा इमोशनल होती है और ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना है। कब रोना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब छोड़ देना है, ये समझना एक आर्ट है। जब आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाओगे ना, तो कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मेरी प्यारी लेडीज़ नेचुरली इमोशनल होती है। हम अपनी छोटी सी बात पे रो देते हैं, छोटी सी बात पे दिल टूट जाता है। मीन जो भी लेडीज़ होती है वो इमोशनल होती है, पर मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है, वो इमोशंस को मास्टर करना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग बनना है तो आपको इमोशंस को मास्टर करना पड़ेगा। रोना गलत नहीं है, पर हर वक्त रोना गलत है। दिल टूटना नॉर्मल है, पर हर बार दिल टूट कर बिखर जाना नॉर्मल नहीं। तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। बस समझना ये है कि कब दिल से सुनना है और कब दिमाग से। स्ट्रॉन्ग वही है जो इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल कर पाए। हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, हम अपनी लाइफ अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। सबसे पहले हस्बैंड की नीड्स, बच्चों की नीड्स, फैमिली की नीड्स, और जब बारी आती है खुद की, तब तक हम थक चुके होते हैं। पर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो एक छोटी सी चीज़ करो। रोज़ थोड़ा सा टाइम अपने लिए सिर्फ निकालो। रोज़ थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए रखो, चाहे वो 15 मिनट का वॉक हो, एक कप चाय हो, अकेले पीना या अपनी पसंद का गाना सुन लेना। सेल्फ केयर करना। सेल्फ केयर कोई सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। जब तुम खुद स्ट्रांग और हैप्पी होगी, तभी अपना घर, अपनी फैमिली की भी खुश रख पाओगी। लेडीज़ हमेशा सबका ख्याल रखती है, पर अपना ख्याल भूल जाती है। मेंटली स्ट्रांग बनने का एक ही तरीका है, अपने खुद की केयर करना। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फेस मास्क या सैलून ये वगैरह नहीं होता। सेल्फ केयर का मतलब होता है अपने लिए वक्त निकालना, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना, अपने हेल्थ को इग्नोर ना करना। जब आप खुद खुश होगी, तभी आप अपने घर, अपनी फैमिली और अपने रिलेशनशिप को भी खुश रख पाओगी। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी प्रॉब्लम्स आती है, कभी फेलियर्स आते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग हर प्रॉब्लम्स में एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हर फेलियर में एक लेसन ढूंढते हैं। सोचो, अगर कुछ गलत हो भी गया तो क्या ये दुनिया खत्म हो गई? नहीं। अगर कुछ गलत हो भी जाएगा तो क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं ना। तो हर दिन एक नया चांस है। औरत के पास एक नेचुरल पावर होती है, पेशेंस। उस पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? लोग क्या कहेंगे। लेडीज याद रखो, लोगों का काम सिर्फ कहना है। मेरी बहनों याद रखो, लोगों का काम सिर्फ कहना है। तुम कुछ भी कर लो, वो कहेंगे। तो क्यों ना अपनी लाइफ अपने रूल्स के हिसाब से जियो। मेंटली स्ट्रांग बनना है तो सोसाइटी के कमेंट्स को बैकग्राउंड नॉइज समझ लो। अपनी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। अपने स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग औरत की पहचान ये है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, सेक्रीफाइस भी कर सकती है, पर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी लूज नहीं कर सकती। तुम्हारा रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में है, चाहे रिलेशन हो या रिश्तेदार। अगर तो यूँ तुम्हारी इज्जत नहीं करता, वो वहाँ रुकना ज़रूरी नहीं। मेंटली स्ट्रांग बनना है तो अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। तुम जैसे हो वैसे ही प्राइसलेस हो। सबसे बड़ी मेंटल वीकनेस ये है कि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लेडीज याद रखो, लोगों का काम सिर्फ कहना है। अगर आप अच्छा करोगी तब भी कहेंगे, अगर गलत करोगी तब भी कहेंगे। तो क्यों ना अपनी लाइफ अपने रूल्स के हिसाब से जियो। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब ही यही है, आप अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो, सोसाइटी के हाथ में नहीं। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस होना भी ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब अपने लिए खुद कमाओ या खुद मैनेज करो। इमोशनल इंडिपेंडेंस मतलब अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड ना रहना। जब आप खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती हो, तब आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद मिलता है और कोई भी आपकी वैल्यू कम नहीं कर पाता। एंड लेडीज, स्ट्रॉन्ग बनना मतलब टीयर्स को छुपाना नहीं है, यानी अपने आंसू को छुपाना नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनना मतलब गिरने के बाद भी उठना है। याद रखो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, और तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी अगली जनरेशन को भी इंस्पायर करेगी। रोज़ अपने आप से एक लाइन कहो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ अपनी खुशी, अपनी इज्जत और अपनी फ्रीडम। और बिलीव मी, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग औरत की मुस्कान से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेडीज़, मेंटल स्ट्रेंथ कोई एक दिन में नहीं आती, ये रोज़ के स्मॉल स्टेप्स होते हैं।
अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी बाउंड्रीज बनाना, अपना ख्याल रखना और अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीना। याद रखो, स्ट्रोंग होना मतलब टीयर्स को छुपाना नहीं है। स्ट्रोंग होना मतलब गिरने के बाद भी उठना है। दुनिया को हमेशा एक चीज प्रूव करो कि तुम कमजोर नहीं, तुम एक ऐसी शक्ति हो जो हर तूफान का सामना कर सकती है। अपने दिल से बस यही एक लाइन बोलो, मैं स्ट्रोंग हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती हूँ और मैं डिजर्व करती हूँ अपनी खुशी, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फ्रीडम। और बिलीव मी, एक मेंटली स्ट्रोंग औरत की मुस्कान से ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। तो यही बात पर वीडियो को हम एंड करते हैं एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो एंड मेरे थॉट्स आपको कैसे लगते हैं। क्या मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि मैं तो इसलिए बनाती हूँ, मैं स्क्रिप्ट रेडी करती हूँ, लिखती हूँ एंड बहुत सोच समझ के रिसर्च करके कर के बनाती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंटिन्यू रखूँ तो कोई एक भी गर्ल्स को, एक भी लेडीज़ को मेरे वीडियोस से कुछ फ़र्क पड़ जाए एंड उसकी लाइफ में कुछ फ़र्क हो जाए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगते हैं एंड अगर अच्छे लगते हैं तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग।